शनि अभी के समय में समाज के बीच में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ दौड़ रही है जिसे मैं आज दूर करने वाला हूँ। देखिए, समाज के हमारे निषाद वंश के बहुत सारे ऐसी उपजातियाँ हैं जो कि उपजातियाँ तो बाद में बनी, यह तो सबको पता है। सर्वप्रथम महाभारत कालीन इतिहास देखें, रामायण कालीन इतिहास देखें, राजा वेन के समय से, जिस समय से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई उसके बाद से इतिहास देखें तो केवल और केवल निषाद वंश के अंदर ये सारी बातें हुई है। निषाद शब्द के नीचे इनकी बातें हुई है, इनका जिक्र हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को एक तर्क दे दूंगा कि देखिए, जब रामायण काल की बात हुई तो वहाँ पर निषाद गुह का जिक्र है, जो कि श्रृंगबेरपुर के राज्य के राजा थे, और उनके पिता का भी जिक्र है धर्म ग्रंथों में। और एक और बात, महाभारत काल में भी, जो कि क्षत्रियों, दोनों एक क्षत्रियों का ही बात किया जाता है, और रामायण में सूर्यवंशी क्षत्रियों की बात होती है और महाभारत में चंद्रवंशी क्षत्रिय की बात होती है। तो महाभारत काल में देखें तो देखिए, हिरण्यधनु का जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है। उनका ऐसा जिक्र होता है कि वह निषाद वंश के राजा थे, ठीक है। तो निषाद वंशी क्षत्रिय सम्राट हिरण्यधनु थे, जिनका संबंध क्षत्रिय राजवंशों से था, क्षत्रिय राज्यों से था, ठीक है। तो ये एक साबित करता है कि निषाद थे। पहले निषाद नाम ही प्रचलित थे और निषाद नाम ही यूज होते थे, ठीक है। तो निषाद कुमार ही थे एकलव्य जी, उनके पुत्र थे केतुमान, जिनका भी जिक्र है धर्म ग्रंथों में। देखिए, धर्म ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, बहुत सारी वंशावलियाँ भी मिल जाएंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के नाम भी मिल जाएंगे, जिससे कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है समाज के बीच में वो दूर हो जाएगा। और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यह कहेंगे कि हम लोग किस वंश से हैं, ठीक है। तो देखिए, वंश बहुत सारे चले, जिसमें से एक है ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्रों से वंश चला है, ठीक है। तो जिसमें क्षत्रियों का वंश चला है, ब्राह्मणों का वंश चला है, शूद्रों का अलग है, तो वैश्यों का अलग है, ठीक है। तो देखिए, जो ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हुए ऋषि मुनि भी, और एक महाराज मनु, यानी स्वयंभू मनु बहुत सारे प्रकार के हुए हैं, और स्वयंभू मनु के वंश में भी एक चागुस मनु हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनु का मतलब वो सारे मनु एक ही है, और महर्षि कश्यप जी के भी वंश में एक हुए हैं मनु, जो कि एक अलग मनु है, ठीक है। तो मनु नाम के बहुत सारे राजा हुए हैं। जो प्रथम मनु थे, स्वयंभू मनु, जो कि धरती के प्रथम राजा माने जाते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि धरती के वो प्रथम इंसान थे, बिल्कुल नहीं। अगर वो धरती के प्रथम इंसान होते तो वो शासन किस पर कर रहे थे? शासन करने के लिए भी तो प्रजा होनी चाहिए ना। देखिए, शूद्रों की उत्पत्ति, वैश्यों की उत्पत्ति और इंसानों की उत्पत्ति ऐसे हो चुकी है। देखिए, आर्य समाज के हिसाब से बात करें तो निषाद वंश एक आर्य है, एक आर्य वंश का है, ठीक है। और आर्य का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बाहरी हो। आर्य का मतलब ये होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है उच्च, आर्य का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो निषाद जो स्वयंभू मनु थे, तो हम अपने धर्म ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे तो अगर हम आस्ट्रिक के समूह और साइंटिफिक भाषा के तौर पर देखेंगे तो वो तो बहुत अलग अलग हो जाएगा मैटर। तो बट हम अभी सनातन धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। तो सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अलग अलग वंश में ना एक नाम के राजा हैं। तो महर्षि कश्यप के भी वंश में ऐसे हुआ है कि एक जगह पृथु नाम के राजा है, बट वहाँ पर देखना पड़ेगा एक बात, जो पृथु नाम के राजा है ना, उनके पिता का नाम दूसरा है, फिर उनके भी पिता का नाम दूसरा है। यानी उनकी जो वंशावली है ना, उसमें हमारे ना अंग दिख रहे हैं, ना राजा अंग जो कि वेन के पिता थे, ना ध्रुव दिख रहे हैं, ना वशिष्ठ दिख रहे हैं, ना सर्वतेजस दिख रहे हैं, ठीक है, और ना ही उत्तानपाद दिख रहे हैं। तो इसमें तो कहीं वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये तो साबित होता है कि ये दूसरे पृथु थे, दूसरे राजा पृथु थे। भले ही आपको सोशल मीडिया पर कहीं कहीं देखेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे तो दोनों पृथु की कहानी एक ही मिल जाएगी। कई कई जगहों पर सूर्यवंशी राजा भी पृथु मिल जाएगा, बट एज सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर लोग खुद से भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, उस पर आप नहीं दिए। अगर हम सोशल मीडिया पढ़ें गूगल पर ही, अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण को डाउनलोड करके पढ़ें और वेदों को डाउनलोड करके पढ़ें तो उसमें हमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और वही जानकारियाँ तो बुक में भी होती हैं, वही जानकारियाँ और वही बुक सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और देखिए जो ऋषियों थे, तो जैसे मरीचि ऋषि भी थे ना, तो वो क्या थे, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अब मरीचि जी के ही पुत्र हुए कश्यप जी, महर्षि कश्यप। तो महर्षि कश्यप के बारे में भी एक मिथक है। एक मिथक ये है कि महर्षि कश्यप से ही सारी पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, देवी देवता हैं, मतलब यक्ष और ये सब, जैसे ही बोला है मैंने, एक बहुत सारे मैंने देखा है, ब्राह्मणों के भी मुंह से मैंने सुना है कि ऐसे सभी की उत्पत्ति महर्षि कश्यप की संतानों से ही हुई। यानी महर्षि कश्यप के 13-14 पत्नियाँ, जैसे भी 13 शायद पत्नी थी, दक्ष प्रजापति जी की पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। तो उनसे ही उनके कहने का मतलब है, ब्राह्मणों का मतलब कि पूरी पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर के जितने भी इंसान है ना, जानवर है, नाग है और पेड़ पौधे हैं, उन सभी की उत्पत्ति, पक्षियों की सबकी उत्पत्ति उन्हीं से हुई, महर्षि कश्यप से ही। तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है, ठीक है, जो समाज के बीच में फैला हुआ है। देखिए, इनसे जो वंश चले, उनके वंशधर आज भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनके वंशधर मौजूद नहीं है, उनके वंशधर भी मौजूद है। और हम कैसे कह सकते हैं कि महर्षि कश्यप जी से ही पूरी संसार की उत्पत्ति हुई या फिर पूरे संसार के इंसानों की उत्पत्ति हुई? ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगा ना। तो आखिर जो महर्षि कश्यप जी का जो शादी हुआ, किससे हुआ? उनकी शादी हुई दक्ष प्रजापति जी की पुत्रियों से। दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से हुआ शादी। तो क्या वो इंसान नहीं थे? अगर वो इंसान थे तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हो गई? जब सारी उत्पत्ति महर्षि कश्यप जी से हुई तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हो गई? वो किसके बच्चे हैं? या फिर दक्ष प्रजापति जी जिस राज्य पर शासन करते थे, जिस आदमियों पर शासन करते थे अपनी जनता पर, तो फिर वो जनता भी तो इंसान ही है ना, वो एलियन तो है नहीं। तो ये कौन सा मेथड है और ये कौन सा तरीका है कि बोल देना कि सारे इंसानों की उत्पत्ति ही महर्षि कश्यप से हुई? तो ये तो फेल हो जाता है पूरी तरीके से, तर्क के हिसाब से, सबूत के हिसाब से भी फेल हो जाता है। और एक और बात देखिए, महर्षि कश्यप जी से सूर्यवंश चला, हिरण्यकश्यप भी हुए तो उनके भी वंश चले। ठीक है, तो सूर्यवंश और ये मतलब इनके जो हिरण्यकश्यप के वंश, तो ये जो राजपूत है ना, ये बाद में जाकर एक हो गए। तो राजपूतों की आज संख्या है अच्छी खासी। और राजपूत अब ये नहीं पहचाना कि असुर वाले मतलब दैत्य कुल क्षत्रिय वाले हैं कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय वाले, वो जाकर एक हो गए। राठौर राजपूत दोनों एक हो गए, कछवाहा अपने एक हो गए हैं, गहलोत अपने एक हो गए हैं, जितने भी राजपूत हैं अपने एक हो गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना ये अलगाव नहीं किया। देखिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद तो ये मैं ये साबित कर रहा हूँ ना कि महर्षि कश्यप जी से नहीं हुई पूरी उत्पत्ति। अगर हुई रहती तो फिर ऋषि अत्रि भी थे। तो ऋषि अत्रि तो महर्षि कश्यप के पुत्र नहीं थे, और ऋषि अत्रि से ही चंद्रवंश चला, जिससे वह श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ द्वापर में, महाभारत काल में। तो यह तो गलत साबित हो जाता है। अगर ऐसी बात है कि महर्षि कश्यप से ही सभी की उत्पत्ति हुई, तब तो महर्षि अत्रि वो तो एलियन हो गए शायद, वो तो धरती के इंसान तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो कश्यप के वंश में जन्म नहीं लिए ना। तब तो वो तो शायद दूसरे ग्रह से आए होंगे। और उसके बाद तो उसी अत्रि कुल में चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे अलग अलग वंश चले, उसी में राजा यदु की उत्पत्ति हुई। राजा यदु के वंश में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तो ये तो सब महर्षि कश्यप के वंशज नहीं है, तब तो ये तो सब एलियन हो गए, ये तो सब इंसान है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कह रहे हो तो आपके हिसाब से तो जो महर्षि कश्यप के वंशज है वही इंसान है, तब तो ये सारे एलियन हो गए। तो बहुत बड़ा बात हो गया ना आप सभी के हिसाब से तो। और इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसी बातें कर देते हैं जिसके हिसाब से सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। और तो और सप्तऋषि हुए थे, 7 ऋषि। 7 ऋषि खुद के संतान नहीं थे। यानी कि मान लो
महर्षि कश्यप हुए तो महर्षि कश्यप के बेटा अत्रि नहीं है, अत्रि हुए तो अत्रि के बेटा भृगु नहीं है, ऐसा नहीं था, गर्ग नहीं है। मैं उतने ऋषियों के नाम पर नहीं जाऊँगा, बट जो ऋषि थे वो खुद आपस में बाप बेटे नहीं थे ना, बाप बेटे तो नहीं थे, तो कैसे कह देंगे कि एक ही ऋषि से सबका उत्पत्ति हुआ? ये तो बहुत अजीब बात हो जाएगा ना। और उसके अलावा भी मैं बताऊँ तो स्वयंभू मनु जो हुए थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए थे। जिस प्रकार से ऋषि मुनि मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, उस प्रकार से स्वयंभू मनु भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए थे। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु जी के 2 पुत्र हुए थे, 3 पुत्रियाँ हुई थी, ठीक है। 2 पुत्रों का नाम था प्रियव्रत, उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े पुत्र थे, बट वे राजा नहीं बने, उनको भक्ति हरि भक्ति ज़्यादा प्रिय थी, तो वो राजा नहीं बने, उत्तानपाद जी राजा बने, ठीक है। और ऐसे नहीं, प्रियव्रत जी के भी बाद में शादी हुआ आगे चल के, तो प्रियव्रत जी के वंश में राजा ऋषभदेव हुए, और राजा ऋषभदेव के ही पुत्र हुए भरत। और हाँ देखिए, मैं उत्तानपाद वाले की बात बताऊंगा, पहले प्रियव्रत बड़े हैं तो बड़े वाले के बात बता दूँ। तो प्रियव्रत राजा प्रियव्रत जो हुए, प्रियव्रत राजा नहीं बने, बट उनकी शादी हुई, उन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभदेव राम के राजा हुए। ऋषभदेव के ही पुत्र हुए भरत। भरत 3 हुए हैं, ये भी कन्फ्यूजन लोग क्रिएट करना है। भरत राजा 3 हुए, भरत नाम के 3 राजा हुए। एक ऋषभदेव के पुत्र जो कि ये दोनों राजाओं से पहले हुए, तो इनके जो ऋषभदेव के पुत्र थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष, ठीक है, ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर, जो कि प्रियव्रत के वंश में थे। उसके बाद पड़ा आपको रामायण काल में, जो कि दशरथ जी के पुत्र थे, भरत राम जी के छोटे भाई थे। उसके बाद महाभारत काल में शकुंतला के पुत्र भरत थे, जो कि शेर से खेला करते थे, तो ये बात है। तो ये तो कह देगा कोई ज़्यादा समझदार और पढ़ा लिखा होगा कि भरत भाई, भरत नाम के भी 3 राजा हुए थे, और तीनों का वंश अलग अलग था, तीनों का उत्पत्ति का ये हुआ समय काल भी अलग अलग था। तो ये भी तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी ना। इसमें से एक जो भरत हुए वो राम जी के छोटे भाई, तो वो तो ठीक है, वो तो महर्षि कश्यप वाले वंश में चले, वो तो त्रेता युग के समय में हुए थे, रामायण काल में, तो वो तो ठीक है। तो क्या ये दोनों जो भरत हुए थे, एक ऋषभदेव के पुत्र और एक शकुंतला माता का पुत्र, तो ये क्या दोनों इंसान नहीं थे, राजा नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, एलियन थे? गजब बात है। तो ये तो हो गया प्रियव्रत जी का वंश। तो इसमें ना आप अच्छे से पढ़ोगे तो प्रियव्रत जी का भी वंश चला, तो उनके भी वंशज आज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं हमारे राजपूत भाइयों में मौजूद होंगे, क्योंकि आज एक प्रकार से राजपूत एक जाति बन चुकी है, तो हो सकता है मौजूद होंगे, बट इनका भी वंशावली देखना पड़ेगा बहुत ही डीपली तरीके से। तो खैर प्रियव्रत जी के वंश में वो हमारे उत्तानपाद के भाई थे, बड़े भाई, उनके वंश में हमारी उत्पत्ति नहीं है। हाँ, वो भाई हैं, वो संबंधी है, निषाद वंश के पूर्वज ही माने जाएंगे, ठीक है। तो उत्तानपाद जी के वंश में हमारी उत्पत्ति। उत्तानपाद जी के वंश में जितने भी राजा हुए, उनमें से किसी राजा का नाम सूर्यवंश में नहीं आता है, यानी कि महर्षि कश्यप जी वाला में किसी का नाम नहीं आता है। तब तो शायद उत्तानपाद जी के वंशज जो हुए वो भी शायद एलियन हो जाएंगे। और ऐसा कहने के हिसाब से, जैसे लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से, तब तो उत्तानपाद जी के वंश में ना हुआ बहुत सारे राजा हुए। तो सर्वतेजल व्युष्ट राजा व्युष्ट हुए, सर्वतेजस हुए, और अंग हुए, वेन हुए, वेन के प्रथम पुत्र से हम लोगों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। वेन के पुत्र एक और हुए थे, पृथु के भी 4 पुत्र हुए थे शायद, हाँ 4 पुत्र हुए थे, 5 पुत्र हुए थे। बीच का भाग एक अलग राजा को, एक पुत्र को मिला था, चारों दिशाओं का अलग अलग पुत्रों का राज मिला था, ठीक है। तो देखिए, इसमें संख्या में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथु के भी पुत्रों को पूरे धरती का अलग अलग साम्राज्य का शासन मिला, उनके पुत्र भी का वंश अलग अलग चला, ठीक है। तो उनके पुत्र भी कहीं ना कहीं, आज अभी हम डीपली वंशावली नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम वंशावली देखें तो आज कहीं ना कहीं आज पृथु के भी वंशज मौजूद होंगे, और आज कहीं ना कहीं वो राजपूतों में ही विलीन हो चुके हैं। जी हाँ, राजपूतों में ही विलीन हो चुके हैं हमारे राजपूत भाई। ऐसा नहीं है जो चंद्रवंशी चले,
वो भी हमारे राजपूत वैश्य क्षत्रिय के हिसाब से हैं। सूर्यवंशी चले वो भी हमारे राजपूत वैश्य क्षत्रिय के हिसाब से हैं। अग्निवंशी चले वो भी हमारे राजपूत वैश्य क्षत्रिय के हिसाब से हैं। ऋषिवंश के क्षत्रिय चले वो भी हमारे राजपूत भाई क्षत्रिय के हिसाब से है। हमारा वंश चला वो भी एक राजपूत भाई क्षत्रिय के हिसाब से है। जो प्रथम निषाद हुए उनसे हमारी उत्पत्ति हुई, तो साफ साफ लिखा हुआ है। जो हंटर कम्युनिटी के लोग, और हाँ आज ये कह देते हैं कि मल्लाह मछुआरे ऐसा कह देते हैं। और देखिए जो प्रथम निषाद हुए थे ना, उन्हीं से हंटरों की उत्पत्ति हुई, यानी कि शिकारियों की उत्पत्ति हुई। और निषाद वंश के लोग तो यार ऐसे गर्व से कह सकते हैं कि हम शिकारी हैं, हमारे पूर्वजों का नाम को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा तो कोई शक नहीं है कि हम निषाद वंश के वंशज नहीं है। हमारे पास तो गुण भी है, कर्म भी है, और हमने उस नाम को प्रचलित भी किया है, नाम को लेकर चला है, नाम को छोड़ा नहीं है आज तक। और जब हमने नाम को छोड़ा नहीं है आज तक, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम उनके वंशज नहीं। बिल्कुल हम उनसे वंशज नहीं, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हम तो बाकायदा भाई ऐसा नहीं कहते हैं कि धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि कहीं के कि पाप ले लिया प्रथम निषाद ने अपने सर पर और उन्हें जंगल का राजा बना दिया गया, फिर जंगल में प्रस्तावित कर दिया। कहीं कहीं पे राजा ही, ज़्यादातर राजा ही लिखा है, और कुछ ब्राह्मणों ने खुद से बना दिया कि प्रस्तावित कर दिया गया, जंगल में जीवन यापन कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अगर केवल जीवन यापन करने के लिए भेजा गया रहता तो द्वापर और त्रेता और कलयुग में निषाद वंश के लोग राजा नहीं होते। ये भी एक षड्यंत्र तौर पर बताया गया, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो यही बात है कि देखिए लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे, लोग अपने इतिहास को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। और आज के समय में ऐसा है कि जब गोत्र की बात आती, जब भी पूजा पाठ की बात आती तो ऐसे तो हम तो बोलते हैं कि क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि, नॉट ब्राह्मण धर्म सर्वोपरि। मैं ब्राह्मण धर्म को सर्वोपरि मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि क्षत्रियों के हिसाब से ही ब्राह्मण बचे हुए हैं। जी हाँ, क्षत्रियों के ही तलवार के दम पर ब्राह्मण बचे हुए और शुरू से बचते आए। तो ब्राह्मण कर्म करने पड़ते हैं, जब ऐसे करने पड़ते हैं पूजा पाठ, शादी संबंध, ये सब, तो उसमें गोत्रों का प्रयोग होता है। तो ऐसे बात नहीं है, निषाद वंश के बहुत सारे गोत्र हैं, बहुत सारे गोत्र हैं निषाद वंश के, और आज पाए भी जाते हैं। तो कुछ लोगों को ना पता है अपना गोत्र, कुछ लोगों को ना पता है अपना गोत्र, तो वो तो किसी भी जाति को ब्राह्मण कह देते हैं कि भाई कश्यप रख लो, ना पता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कश्यप रख लिए तो हम महर्षि कश्यप के वंशज हो गए, या फिर सूर्य वंश से संबंधित हो गए, हिरण्यकश्यप से संबंधित हो गए। ऐसा तो बात नहीं है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भी अपना गोत्र पता नहीं था। सब वो राम मंदिर का ये कर रहे थे शिलान्यास, तो उनको पता नहीं था अपना गोत्र। शायद राम मंदिर वाला ही बात था। मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि अब गोत्र रख लो अपना, ठीक है। तो उन्होंने रखा कश्यप गोत्र रखा। नरेंद्र मोदी जी हैं किस जाति से? तेली या फिर साहू समाज से, यानी वैश्य समाज से। बनियों की उत्पत्ति, तेली समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो तो सबको पता है। जब गणेश भगवान का सर कटा था, तो जो उस गणपति का सर लगाया गया था जिस हाथी का, उस हाथी के जो मालिक था, जो उससे चलाता था, हाथी को पाला था, उस हाथी के उस मालिक के पास कुछ नहीं रह गया काम धंधा। तो पहली बार कोल्हू बनाकर और महादेव ने उन्हें दिया था ये काम करने के लिए, तेल निकालने के लिए। तो उसी से उसका उत्पत्ति हुआ, यानी तेली समाज को उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो वहाँ से उत्पत्ति हुआ। तब तो भाई अगर कह दे नरेंद्र मोदी जी आकर कि हम भी महर्षि कश्यप के सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, तो ये तो भाई अजीब बात हो जाएगी, अजीब बात हो जाएगी बिल्कुल। ना वंश मिलता, ना कर्म मिलता, ना गुण मिलता, और हम हो गए क्षत्रिय। ऐसी कैसी बात हुई? तो वो तो नहीं बोल रहे, ऐसे कुछ पेज वाले ने डाल दिया था स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि ये भी कश्यप है, वो भी कश्यप है। तो आज के समय में ना ये लोगों ने कश्यप को जाति तौर पर पेश कर दिया, जाति तौर पर बना दिया, समाज तौर पर बना दिया। भाई हम तो कभी ना करते हैं अपने पूर्वजों के नाम के साथ भेदभाव। निषाद राज हिरण्यधनु थे, निषाद राज हिरण्यधनु बोलते हैं। निषाद कुमार एकलव्य थे, निषाद कुमार एकलव्य बोलते हैं। निषादों के वंश के थे तो निषाद लगा देते हैं हम लोग। हमारे कुछ भील भी अपने को खुद निषाद वंशी मानते हैं, तो ठीक है, मानते हैं तो हम भी उनको मानते हैं। और कुछ अलग मानते हैं तो उन्हें भी हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। अगर वो अपना अलग वंशावली दिखा देंगे तो वो अलग हो जाएंगे, और नहीं दिखा रहे हैं तो वही निषाद से उत्पत्ति है, ठीक है। तो हम उनके भी नाम में ये छेड़छाड़ नहीं करते, नाम के आगे केवल निषाद लगा के उनके राजा महाराजाओं का, वीर वीरांगनाओं का, और लास्ट में भील हम लगाते हैं, भील हटाते नहीं हैं।
कोलों का भी डालते हैं तो कोल हटाते नहीं है, कोल लगाते हैं, भी अपना नाम उनका नहीं हटाते हैं, कभी नहीं हटाते हैं। बाद में जात क्या बन गई, अगर वो खुद से सहमत होकर आने वाले समय में तो अपने नाम में निषाद जोड़ लेंगे तो अच्छी रहेगी, आगे वाली पीढ़ी उनकी निषाद लगाएंगी। जब पूर्वज बीत गए उनके नाम से हम तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, हम करते भी नहीं हैं। ये बात हुई। तो ये मेरे देखिए ये वीडियो ना मेरे यूट्यूब पर भी चलेगी और ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मैं डालूंगा। तो इंस्टाग्राम पेज पर भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। तो इससे बहुत कुछ आपको अगर सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, और ठंडे दिमाग से समझ कर अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी बातें, तकरीबन सभी बातें, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जो भी आपके मन में होंगे। आज के समय के जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, और नहीं क्लियर होंगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करना और पूछना। मैं ना बता पाया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, हो सके तो आने वाले समय में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल पर अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।